दिल्ली में एक बार फिर से बारिश ने दस्तक देकर तापमान गिरा दिया। दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में भी बारिश हुई है। इसके अलावा राजधानी की कई अन्य जगहों पर भी बारिश हो रही है और कुछ जगहों पर काले बादल छाए हुए हैं। सेंट्रल दिल्ली के इलाकों में भी बूंदाबांदी हुई और आसमान में काले बादल देखे जा सकते हैं। तो अचानक से हुई बारिश, हालांकि अलर्ट था, पिछले दिनों भी बारिश हुई थी और अलर्ट था इसका। मौसम ठंडा हो चुका है, गर्मी से राहत मिली है लोगों को, लेकिन थोड़े कामकाज भी प्रभावित हो जाते हैं। नॉर्थ दिल्ली में भी मौसम ने एक बार फिर से करवट ली और तिमारपुर, वजीराबाद, गांधी विहार, बुराड़ी इलाके में बरसात हुई। कई इलाकों में हुई बारिश से मौसम सुहाना हुआ। तो बारिश ने मौसम ठंडा कर दिया है और सभी के अपने तरीके होते हैं बारिश को सेलिब्रेट करने के। अच्छा, हम किसानों के मसले पर जब बात करते हैं तो किसान थोड़ा परेशान होते हैं इस बारिश से। और अगर आप बच्चों और ख़ासतौर उम्र दराज लोगों के बारे में बात करते हैं तो उनकी सेहत को लेके भी फिक्र होती है। लेकिन उसके अलावा अगर आप गर्मी के संदर्भ में देखेंगे बारिश को तो राहत मिली है। बीच में काफ़ी गर्मी थी पिछले दिनों, लेकिन अभी थोड़ी सी राहत है। तो कई इलाकों में बारिश हुई और प्रशासनिक स्तर पर देखेंगे तो लापरवाहियों की पोल खुल जाती है, कहीं कहीं पर जल भराव हो जाता है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, बात करते हैं। विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से और चरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। विजय, अमूमन बरसात का जब हम जिक्र करते हैं तो जो ऊपरी क्षेत्र हैं वो एक बड़ा कारण भी होते हैं, तो वहां पर जरा मुझे बताइए। चंडीगढ़ में तो यूं भी अक्सर बारिश हुआ करती है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। चंडीगढ़ जो है हिमाचल की तलहटी में बसा हुआ शहर है और पहाड़ों में जिस तरह का मौसम होता है, चंडीगढ़ का मौसम जो है वो पहाड़ों से काफ़ी प्रभावित रहता है। और फिलहाल जो आजकल के दिनों में जो बारिश आई है उसका जो मुख्य कारण है वो है पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना और लगातार सक्रिय रहना कई दिनों तक, जिसकी वजह से लगातार बारिश चल रही है। और हमने मौसम विभाग के निदेशक से बात की है, जिन्होंने बताया कि अगले कई दिनों तक ये जो ऐसा मौसम है बना रहेगा, बादल चंडीगढ़ में छाए रहेंगे। और इसमें जो सबसे मुख्य बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना तापमान में जो गिरावट दर्ज की गई है चंडीगढ़ के, इतनी गिरावट जो है 36 साल का रिकॉर्ड इस गिरावट से टूटा है। यानी पहले 1987 में मई महीने का तापमान इतना नीचे गया था, यानी अधिकतम तापमान जो था वो 27 डिग्री दर्ज किया गया था। और अब इस साल 2023 के महीने में मई में पिछले 36 साल का रिकॉर्ड टूट गया है तापमान में कमी का। यानी इस बार जो तापमान काफ़ी कम दर्ज किए गए हैं मई महीने के। और हालांकि उनका कहना था कि गर्मियों पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि मई महीने में गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, लेकिन अब मई में तापमान थोड़े कम ही रहेंगे सामान्य से। लेकिन जून आते आते जो है वो तापमान लगातार बढ़ने शुरू हो जाएंगे और जो सामान्य तापमान जो रहते हैं 35 से 38 डिग्री तक या 40 डिग्री तक तापमान पहुँच सकता है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण जो लगातार बारिश जरूर चल रही थी, लेकिन फिलहाल चंडीगढ़ का मौसम कुछ देर के लिए साफ जरूर हुआ है और पिछले कई दिन के बाद यहां पर हल्की धूप दिखाई देने लगी है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अगले कई दिनों तक बादल छाए रहने की पूरी संभावना है। हालांकि बारिश की संभावना थोड़ी कम जताई गई है, लेकिन बादल जरूर छाए रहेंगे। और अगर हम अभी की बात करें तो अभी आसमान थोड़ा साफ हुआ है, क्योंकि सुबह से यहाँ पर बारिश जारी थी और अभी हल्की धूप जरूर निकली है। लेकिन फिलहाल मौसम के बारे में कहा नहीं जा सकता। और बात करूंगी और किसानों के संदर्भ में भी बात करेंगे एक बार कि अब हम बारिश की जब तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग जगहों से, तो हो सकता है कि ये बारिश किसी के लिए बहुत आनंदमय हो, लेकिन किसी को बहुत दिक्कतें भी हो। मैं आपसे बात करूंगी, चरण का एक बार रुख कर लेते हैं। चरण, दिल्ली की तस्वीरें भी जरा बताइएगा, क्योंकि कई जगहों पर होता यह है कि बारिश से लोग एंजॉय करते हैं तो प्रशासन की पोल भी खुल जाती है। जी बिल्कुल, देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका की बात करें तो आज यहाँ बारिश हुई। करीब 2 बजे के आसपास यहाँ बहुत तेज आंधी हुई और आंधी के बाद जो बारिश हुई उसके साथ ओले भी गिरे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो नजफगढ़ इलाका है, द्वारका का जो नजफगढ़ इलाका है, वहां जो बारिश हुई है उससे बड़ा नुकसान दिखाई दिया, क्योंकि वहां अधिकतर जो लोग हैं वो खेती करते हैं और इस बारिश की वजह से उनकी जो खेती है, फसल है, वो खराब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं द्वारका के लोगों को बारिश अच्छी लगी, लेकिन द्वारका के नजफगढ़ में लोगों को ये बारिश अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनके लिए एक नुकसान भरी न्यूज है। और बड़ी बात यह है, प्रशासन की बात करें, जो एजेंसियों की बात करें, जो एजेंसियां करोड़ों रुपए खर्च करने की बात कहती हैं सफाई के नाम पर,
उनकी पुलिस बारिश ने खोल दी है। क्योंकि अभी हमने देखा कि आधा घंटे की बारिश हुई और आधा घंटे की बारिश के बाद रोडों पर जगह जगह पानी भर गया। गलियों की बात करें तो गलियों में घुटनों घुटनों भर पानी भर गया। मेन रोडों की बात करें तो वहां घुटनों घुटनों पानी भर गया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो एजेंसियां लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की बात कहती हैं सफाई के नाम पर, तो उनकी आज यहाँ पोल खुल गई है। बड़ी बात यह भी है कि 2 दिन पहले भी बारिश हुई थी, उस दौरान भी यहाँ पानी भर गया था। द्वारका की कई सड़कों पर पानी था और आज जब बारिश हुई 1 दिन बाद, तब भी आज इस तरीके से पानी भर गया। तो कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं वो इस चीज को नहीं देख रही हैं, नहीं ध्यान दे रही हैं सफाई पर। जी, योगेश हमारे साथ हैं गुरुग्राम से। योगेश से भी बात करते हैं। योगेश, अप्रैल का मंथ भी कूल ही था और मई की शुरुआत भी कुछ ऐसी हुई है। जरा वहां की तस्वीरें और स्थिति बताइएगा, वहां पे बारिश से किस तरह की स्थिति है। और मौसम विभाग तो कह रहा है कि 6 मई तक बारिश होगी और टेम्परेचर 34 डिग्री से नीचे ही रहेगा। आसमान जरूर दिखा, देखिए किस तरह से तो काली घटाएं आसमान में छाई और पिछले 4 दिनों से इस तरह का माहौल बना हुआ है। कहीं हल्की रोजाना तापमान में गिरावट जरूर आई है। अगर मैं 22 अप्रैल से पहले की बात करूं तो 22 अप्रैल से पहले का जो तापमान था सुबह 9 बजे करीब 25 डिग्री रहता था और दोपहर के समय 38 डिग्री से ज्यादा का तापमान गुरुग्राम में रहता था। लेकिन अब पिछले 4 दिनों से जिस तरह से आसमान में काली घटाएं छाई हुई, ठंडी हवा चलती है और रोजाना 1-1 घंटा जो है हल्की बौछार हो रही है, उससे कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट आई है। और पहले मौसम में जो है तापमान में गिरावट तो आई है, साथ ही साथ जो है गर्मी से भी राहत मिली। लेकिन एक राहत की बड़ी बात यह भी है कि ये बौछारें तेज बारिश में तब्दील नहीं हो रही है, क्योंकि बारिश अगर तेज होती है तो गुरुग्राम के लिए आफत की बात जरूर बन जाती है। कारण यही है कि गुरुग्राम पिछले कई सालों से जल भराव जैसी समस्या से गुजरा है। अधिकारी दावा जरूर करते हैं कि ड्रेनेज की व्यवस्था जो है दुरुस्त कर दी गई, सफाई कर दी गई है, लेकिन जब बारिश 1 घंटा लगातार गुरुग्राम में होती है तो उसके बाद पूरा जो गुरुग्राम है जलमग्न हो जाता है, सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती है। लेकिन अभी राहत की बात यह है कि अभी बारिश का जो रूप है वो बौछार के रूप में ही गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है। और गुजारिश ये यही तो है, गुरुग्राम के रहने वाले लोग यही अपनी प्रार्थना करते बकौर से कि बारिश जो इस तरीके से हल्की फुल्की होती रहे ताकि मौसम भी ठंडा रहे, साथ ही साथ जो है जलभराव की समस्या है गुरुग्राम में ना हो। इसके अलावा मैं बात करूं ठंडी हवाओं की, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ठंडी हवा लगातार बारिश के साथ साथ चल रही है। तापमान के गिरने में कहीं ना कहीं एक सहयोग ठंडी हवा का भी है और गुरुग्राम के अलग अलग हिस्सों में बारिश जो है लगातार हल्की हल्की हो रही है। ठीक है, आप लोगों से और बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ एक बड़ा कारण रहा है जिसकी वजह से मौसम में इस तरह की तब्दीली हुई है। अप्रैल भी कूल था और मई की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही सुपर कूल सी हुई है।